जी नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ कुछ अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही हम बात करते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी, कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन और रिटायर्ड सीआरपीएफ से। तो सर क्या लग रहा है आपको? यात्रा देख रहे हैं और आप क्या मुलाकात हुई राहुल गांधी से आपकी? बिल्कुल, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को सैल्यूट। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार जब एक जवान, करोड़ों दिलों का नेता और जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो के लिए चला। जहाँ तक हमारी बात है अर्धसैनिक बलों की, साहब गांव के देहात परिवेश से एक लड़के को भर्ती करके ट्रेनिंग देके उसको खाकी पहनाते या कॉम्बैट पहनाते, ओके। तो उसको ट्रेनिंग देने के बाद उसकी जो वो सेकुलर हो जाता है। सीआरपी की लाठी जब चलती है ना तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती साहब, वो तो जो है ना जो फिरका परस्त है, जो आतंकी टाइप है, उसी पे लाठी चलती है। और राहुल जी की सोच को 33 लाख पैरामिलिट्री परिवारों के भी हमने कुछ मसले उनके संज्ञान में लाए। पूछिए तो बताऊं? जी बताइए, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा कि 13 दिसंबर को देश की संसद को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया, आपको मालूम? तो फिर हमसे क्या भूल हुई कि हमारे अर्धसैनिक बलों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी। हमने कहा कि इसको चाहे चपरासी हो या सरहदी चौकीदार, क्लर्क हो या नर्सिंग स्टाफ, जितने भी कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स, सबकी पेंशन होनी चाहिए और मैनिफेस्टो में होना चाहिए। आपको मालूम है हिमाचल में इस पलटी दिया ओपीएस के मुद्दे ने, जब पूर्व मुख्यमंत्री जो अब हैं उन्होंने कहा कि जिनको पेंशन चाहिए वो इलेक्शन लड़ो। बलम तो है ऐसा मारूंगी, 1% के चक्कर में सर सत्ता पलट हो गया। तो हम चाहेंगे कि सरहदी चौकीदार और सिविलियन एम्प्लॉइज, कांग्रेस पार्टी जरूर पुरानी पेंशन बहाली को अपने मुद्दे में ले। आपने देखा सैनिक कल्याण बोर्ड, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर आर्मी। सर ये आधी आर्मी, अर्धसैनिक आधे अधूरे ठगे से क्या हमको पैरामिलिट्री बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए ना साहब? हरियाणा में ये ऐसे कई से शायद सुविधाएं भी हैं जो कि आर्मी को मिलती हैं और सैनिक बलों को नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा कुछ उनके शायद शहादत के दौरान भी कुछ ऐसी बातें, जरा उसको बताइए थोड़ा। हाँ बिल्कुल, अब सरहद की चाक चौबंद चौकीदारी बीएसएफ आईटीबीपी कर रही है, तो क्या मिलिट्री सर्विस पे की तर्ज पर हमको भी तो मिलना चाहिए? मिलिट्री सर्विस पे उनको मिलती है। राजनाथ जी खुद बयान दिए थे जब गृह मंत्री थे संसद में कि पैरामिलिट्री सर्विस पे जवानों को मिलेगी। हम कह रहे हैं कि साहब हमारी जो सीपीसी कंटिन्यू मार्केट रेट पे आ गई, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के चलते। जीएसटी का नाम क्या रखा आपने? हमने क्यों रखा है? तो राहुल जी बहुत पहले क्या बोले हैं? गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स जबरदस्ती वसूल ले। गब्बर सिंह टैक्स के चलते जवानों की सीपीसी कैंटीन, सेंट्रल पुलिस कैंटीन आज मार्केट रेट पे आ गई। हम चाहते हैं कि सेना को 50% जीएसटी छूट दे रहे, हमको भी दे। सेना के जवान को पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, फिर रिहेबिलिटेशन। बोलते मुकाबला मत करो, हम कहाँ कह रहे मुकाबला? सेना सुप्रीम, पैरामिलिट्री सुपर सुप्रीम, बिकॉज वी आर ऑन बॉर्डर 24/7। आए दिन शहीद होते रहते हैं। नहीं तो मोदी जी ने क्या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया? हाँ बिल्कुल उठाया। मोदी जी जो है बराबर सरहद पे दिवाली बीएसएफ जवानों के साथ, गुरेज सेक्टर में कभी आईटीबीपी के जवानों के साथ जलेबी खिलाए हैं। बहुत बिग सैल्यूट, आपने कीमती टाइम दिया। आपने वहाँ 1 रैंक 1 पेंशन का बनंजा दिया, लेकिन जो बीएसएफ का जवान प्रधानमंत्री की बगल में खड़ा हुआ है उसको तो पेंशन ही नहीं है साहब। इन सब जितनी भी ये मांग है, हमने सर को बताया कि भाई सैनिक प्रकोष्ठ, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, हम किसी पार्टी के नहीं है। सैनिक प्रकोष्ठ हर पार्टी को बना हुआ है भाई, अर्धसैनिक प्रकोष्ठ क्यों नहीं? सेकंड, हमने कहा जवानों की पेंशन होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से, 14 फरवरी पुलवामा डे 2019, वो अपनी मांगों को लेकर हम जो है
जंतर मंतर पे 14 फरवरी को जा रहे हैं, आप भी आइए। राहुल जी को भी न्योता दिया है। कितने लोग लगभग आएंगे उस 14 फरवरी को आपके? हजारों लोग आएंगे, देश भर के, केरला से कश्मीर तक लोग आने की संभावना। और 60 साल के उम्र दराज लोगों को। आप कुछ कहेंगे सर? हाँ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीएस कदम, मैं ट्रेजरर हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, दिल्ली में रहता हूँ मैं। लगभग कितने लोग आने की उम्मीद है 14 फरवरी को? हजारों आएंगे, ऑल ओवर इंडिया के आएंगे, केरला से लेके कन्याकुमारी वो कश्मीर तक, और इधर गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक सारे आएंगे।